उधम सिंह जनपद के खटीमा में नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने विरोध में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के गठन पर सवाल उठाए और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। खटीमा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने देवभूमि व्यापार मंडल के गठन के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रेस वार्ता का नेतृत्व प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अमन अरोड़ा ने किया। वार्ता के दौरान व्यापारियों ने विरोध करते हुए निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापारियों के प्रतिनिधित्व की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल पूरी तरह राजनीतिक प्रेरणा से बनाया गया है। उनका कहना था कि संगठन के प्रमुख पदों पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की नियुक्ति की गई है, जिससे व्यापारिक संगठन की निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होगी। व्यापारियों ने कहा कि व्यापार मंडल किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं, बल्कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाला स्वतंत्र संगठन होना चाहिए। प्रेस में अमन अरोड़ा ने यह भी कहा कि पूर्व में आई आपदा में प्रभावित व्यापारियों को अब तक राहत राशि के चेक वितरित नहीं किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यापारियों की मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। साथ ही अमन अरोड़ा ने देवभूमि व्यापार मंडल को भारतीय जनता पार्टी व्यापार मंडल बताते हुए इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। इतनी गर्मी में भी आप लोग जो आए, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, हाल में अभी 2 या 3 दिन पहले देवभूमि व्यापार मंडल का इन्होंने गठन किया। पूर्व में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ संक्षेप में। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक संगठन से प्रेरित नहीं है। ये व्यापारी हितों के चुनाव हितों के लिए ये संगठन का बनाया गया। भाई हमारे व्यापारी लोग हैं, वो हर जगह नहीं जा सकते, तो उन्होंने अपना एक व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया स्टार्ट करी, जिसमें हम लोग व्यापारी की हितों की लड़ाई लड़ते हैं, जिसके लिए हर 3 साल में चुनाव होता है। व्यापारी अपना मत रखता है, मत का प्रयोग करता है। जो बढ़िया कैंडिडेट होते हैं, जो बढ़िया लड़ने वाले होते हैं, जो अपने व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग होते हैं, उनको चुनाव जिताता है। ये कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा इस बार कि शांति प्रक्रिया चल रही से आराम से चुनाव हो रहा था। हमारे एक व्यापार मंडल का रिजल्ट भी घोषित हो गया, हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हैं जरूर जी, इनका चुनाव भी घोषित हो गया था, ये चुनाव जीत गए थे। पेटियां मत खसक चुकी थी, केवल गिनती होना बाकी रह गई थी। जब इन्होंने देखा कि इनके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बुरी तरह से हार रहे हैं, आनंद फानन में इन्होंने दल बल का प्रयोग करके, शासन प्रशासन का प्रयोग करके इन्होंने जबरदस्ती वहां मॉल खराब करने का काम किया, टेबल पलटी, लाइटें ऑफ करी, मत पेटियां लूटने का काम किया। वो तो हमारा भाग्य इतना अच्छा था कि हमारे क्षेत्रीय विधायक खटीमा भुवन कापड़ी जी आगे थे, तो उन्होंने मौके को संभाल लिया। नहीं तो ये भी हालत ऐसे हो गए थे कि अपना कैंडिडेट चुनाव जिता के बाहर माले, हमको बाहर भेज दिया गया था। मत पेटियां आज भी मंदिर में, प्रांगण में, कमरे में सीज है। हाईकोर्ट में इसका मुद्दा पेंडिंग चल रहा है। हाईकोर्ट में मैं गया था इसके विरोध की, उन्होंने मत पेटियां सीज करी, तो नहीं गया था हाईकोर्ट में। लोकतंत्र की हत्या कर इन्होंने, आज भी लोकतंत्र हमारे मंदिर प्रांगण में ऐसी पेटियों के अंदर बंद पड़ा हुआ है इनको। और यही कैंडिडेट जो आज देवभूमि व्यापार मंडल में चुने गए हैं, यही कैंडिडेट प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में चुनाव लड़ रहे थे। आप बात को समझिए, यही कैंडिडेट हार चुके थे। जो कोषाध्यक्ष के जो कश्यप मोटवानी को चुना गया, मैं किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चुने गए इसलिए नाम बोल रहा हूं। मेरा इनसे व्यक्तिगत कोई वो मतभेद नहीं है, क्योंकि ये चुनाव लड़े थे और देवभूमि प्रांतीय उद्योग व्यापार के से लड़े थे। ये हार चुके थे, हमारे गिरी भाई जीत चुके थे। फिर उनको ऐसा क्या करना पड़ा कि अध्यक्ष भी है हमारे रवीश भटनागर जी भी लड़े थे। इनको ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया आनंद फानन में कि इन्होंने देवभूमि का बिना व्यापारियों की सहमति से, आनंद फानन में इन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनना पड़ा। यह खटीमा के लोगों के साथ अन्याय है, खटीमा के व्यापारियों के साथ अन्याय है। हम लोगों ने तो 150 रुपए जमा करके
रसीद बनती है व्यापार मंडल की, जमा करी, कम से कम नहीं तो 3200-3300 व्यापारियों ने अब इसमें अपना दर्ज कराया था। क्या आप सब उनको ठेंगा दिखा रहे हैं? सबको क्या आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं? आप हमारे व्यापारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जिन्होंने 3-3 घंटे खड़े होकर वोट दिए, वो क्या कौन है? वो लोग वो व्यापारी नहीं है क्या? उनको आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं। आपने रातों रात देवभूमि व्यापार मंडल का गठन कर लिया। देवभूमि व्यापार मंडल एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित संगठन है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल स्वतंत्र है, वो किसी भी राजनीतिक संगठन से प्रभावित नहीं है। देखिए, जो जिस तरह से ये हो रहा है लोकतंत्र की हत्या, अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलो तो देशद्रोह है, हम लोग गलत हो जाते हैं। मतलब अभी जो ये कर रहे हैं वो सही है। आप सब मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी और नंगा नाच किया। पेटियां बंद है, सील है। अरे पेटी खुलने का इंतजार तो करते कम से कम। ऐसा क्या आफत आ गई थी? अब आप मुझे बताइए कि ये आप भारतीय ये व्यापार मंडल नहीं है, भारतीय जनता व्यापार मंडल है। हम इसको सिरे से नकारते हैं, हमारा कोई व्यापारी इसको नहीं मानता। अब आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जनता तक बात कहना चाहता हूं, आज हमारी व्यापारियों की जो लड़ाई है हमारी सरकार से रहती है, हमारे से जो अन्याय होता है, चाहे अतिक्रमण के नाम पर शोषण होता है, हम उनसे लड़ते हैं। क्या ये जो चुने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, क्या ये अपने ही सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे क्या? सबसे पहले सवाल तो आप मुझे खुद सोचना है व्यापारियों को। ये हमारे साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं आप। अब इनका जब ये व्यापारियों ने इनको चुना ही नहीं है, अगर हमारे कोई व्यापारियों को लड़ने की बात आती है तो ये हमारे साथ खड़े ही नहीं होंगे। अगर व्यापार मंडल बंद करने की आह्वान की बात आती है, इनकी सुनेगा कौन? ये जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खटीमा के जो कुछ लोग हैं, शरारती तत्व जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान कराएंगे। देखिए, अब मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे अभी व्यापारी बाढ़ आई थी, इसमें हमारे कई व्यापारियों को नुकसान हुआ था। वो लाखों रुपए के चेक आए थे, 50,000, 25,000, 10,000। वो इतने चेक जो थे वो कहां गए, कहां गायब हो गए? वो इसका जवाबदेही कौन होगा? अब मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं, हम इसकी लड़ाई बहुत जबरदस्त करेंगे। जो हमारे व्यापारी भाइयों को चेक आवंटित नहीं हुए, वो गोलमाल जो हुए, पैसा वो कहां गया? और मैं अपने क्षेत्रीय विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे हितों की लड़ाई आप लड़ें। जो हमारे चेक आए थे, व्यापारी बंधुओं को चेक आए थे, वो चेक कहां गए, वो कहां है और वो बटे क्यों नहीं? उसका कारण क्या रहा? अगर ये हमारे व्यापारी को चेक नहीं बटेंगे तो उसका हम जोर विरोध करेंगे और हम इसका अनशन प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। मैं अपने विधायक जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे कटिया विधायक भुवनेश्वर चंद्र काबड़ी जी से, कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं। आप हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे चेक जो है हमारे व्यापारी भाई को बचने चाहिए। इतना लाखों रुपए का नुकसान हुआ, 50,000, अरे 7 दिन का बहुत होता है, 50,000, 10,000 जो भी आए, आप ऐसे गुंडागर्दी ना करें। और देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम इस देवभूमि व्यापार मंडल का तो बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, कोई भी खटीमा का व्यापारी। अब आप ये चाहे कितना भी कुछ कर लें नौटंकी, चाहे शपथ ग्रहण समारोह कराएं, चाहे कुछ कराएं, ये एक सुनियोजित, आप इनको शर्म भी नहीं आ रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। आप चुनाव लड़ चुके प्रांतीय उद्योग मंडल के बैनर के तले, जब आप वहां से आपको व्यापारियों ने एक सिरे से निकाल दिया, तो आप पैराशूट लीडर बन के आ रहे हो और अब अपने आप को अध्यक्ष घोषित करा दे रहे हो। इसके लिए हम पूरा व्यापारी संगठन हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज का मेन मुद्दा ये था, आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता करें कि आप ये हमारे ऐसे मीडिया हो जिसके द्वारा मैं अपने लोगों तक बात पहुंचा सकता हूं। बस आपसे अनुरोध है कि आप सत्य के साथ खड़े हो। अगर मैं गलत हूं, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। भाई ये कौन ऊपर सरकार कौन बैठी है? ऊपर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बैठी। यही तो मेरा सवाल है, क्यों बटने नहीं दे रहे? और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, हमारे 1 या 2 दिन में 3 दिन में इसका उग्र प्रदर्शन होगा। हमारे व्यापारी भाई को चेक बटने चाहिए, जल्दी बांटो, नहीं तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये जो हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, हमको आप ये देखिए, हर जगह तो तानाशाही चल रही है। इनके खिलाफ कुछ बोलो तो डराते मुकदमे लगा देंगे। देखिए, मैं तो तैयार हूं जेल जाने से, मुझे कोई डर नहीं है। अरे जेल ही तो डाल दोगे, क्या कर लोगे? मानसिक रूप से मैं तैयार हूं।
इनके इनके लोग डराने धमकाने का काम करते हैं। अभी ये चीज से हम बिल्कुल सिरे से हम इसका बहिष्कार करते हैं। इस देवभूमि व्यापार मंडल को तो उनको स्वीकार ही नहीं है। व्यापारियों ने अपने मतों का प्रयोग करा, जो अभी तो पेंडिंग है, अभी तो हाईकोर्ट में ही पेंडिंग चल रहा है। अभी तो 1 महीने की छुट्टियां पड़ गई थी, उस चक्कर में 1 महीना ही 15 डिले रहा। अब मुकदमे अभी चलिए, आपको पता ही मुकदमे में थोड़ा टाइम तो लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में लग चुके थे। मैंने तो नहीं कहा था ना लगने के लिए, हमने थोड़ा कहा था अपनी प्रतिष्ठा लगा लो। मैंने आपसे शुरू में बताया, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी राजनीतिक संगठन से प्रेरित नहीं है। हम तो अपना चुनाव लड़ रहे थे, मैं चल रहा था, साथ में मेरे अपने व्यापारी भाई चल रहे थे। इनके सारे भारतीय जनता पार्टी के अपने ऊपर नेताओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े नेता आ गए वहां चुनाव लड़ाने। व्यापारी ने उनको स्वीकार नहीं किया। आप देखो ना, आप ये आज भी कहते हैं हम तो चुनाव जीत रहे थे। अरे चुनाव जीत रहे थे, लड़ाई लड़ने का काम तो तुम नहीं करा, तुमने ही तो गिनतियां रुकवाई, हमने तो रुकवाई नहीं। हम तो आज भी कहते हैं कि आप गिनती करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म तरीका नहीं चलेगा। हम व्यापार मंडल को हम अब स्वीकार करते, कोई व्यापारी स्वीकार नहीं करता। अभी मुझे कानून प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। जल्द हमें, मुझे लगता है जल्द हमारे फेवर में फैसला आएगा, और जिस जनता ने हमें चुना है, जनता के हितों के लिए हम काम करेंगे, जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से, ये केवल एक जनता, हमारी खटीमा के व्यापारियों के साथ केवल एक भद्दा मजाक किया गया है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ व्यापार मंडल है। यही अगर हमारे व्यापारियों के साथ जो है, तो हमारी बेसिक जो मुद्दे व्यापारियों के अतिक्रमण को लेकर होता है, या कोई सेल टैक्स से लेकर होता है, इनकम टैक्स से लेकर, इस तरह से कुछ छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। क्या ये लोग अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे क्या? ये सोचने का विषय है। देखो, हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम तो क्रांतिकारी विचार के धारा को, मेरे को अगर कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम अगर कोई लड़ेगा नहीं, कोई क्रांतिकारी नहीं बनेगा, तो फिर ऐसे हम तो आज, मैं तो कहने में कोई हमें इस समय जो माहौल चल रहा है, मेरे कहने में मत जाइए, पूरी खटीमा जानती है क्या डर का माहौल चल रहा है। हम चीज से छुटकारा चाहिए। हमारे जो संवैधानिक रूप से काम होना चाहिए, असंवैधानिक रूप से हमें कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगी।